इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। परमबीर सिंह पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। परमबीर सिंह के आरोप बहुत ही गंभीर हैं, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ 15 दिन में प्राथमिक जांच रिपोर्ट सौंपे जाने की बात भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, निष्पक्ष जांच जरूरी है। आइए सुनते हैं इस मामले में वकील कुछ कह रहे हैं। उच्च न्यायालय में माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि इनका नाम पुलिस डायरी में क्यों नहीं, ये प्रेशर टेक्निक है यूज्ड बाय शरद पवार, अनिल देशमुख। तो मुझे ये कहना है, आप इस देश के कानून के से अभाव नहीं है, कानून से ज्यादा नहीं है। आप कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या कहा है आपको लेकर? मुझे कोर्ट ने ये कहा है कि डायरेक्टर जनरल जो सीबीआई के है वो इंक्वायरी करे, इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, और मुझे बुलाए, मुझे इन्फॉर्म करे, और इसमें इफ नेसेसरी कॉग्निजेबल ऑफेंस तो एफआईआर रजिस्टर करे। जो एफआईआर की थी उसी पर ही कोर्ट ने कहा, इसी पर ही कहा। सिर्फ मेरा ही मैटर इंटरटेन हुआ, मेरा ही मैटर मेंटेनेबल हुआ, और बाकी सारे पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिए हैं, इंक्लूडिंग परमवीर सिंह पीआईएल की मेंटेनेबिलिटी पे सवाल खड़ा किया था कोर्ट ने, क्या कहते हुए उसको खारिज किया है? मेंटेनेबिलिटी के साथ सवाल खड़ा किया गया था। कोर्ट ने मेरी बहुत तारीफ की। ओपन कोर्ट में माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि कोई तो एक ब्रेव है जो सामने आई है इतने बड़े ऑफेंस में। 100 करोड़ का जो मंथली करप्शन के जरिए अनिल देशमुख पैसा जमा कर रहे थे खंडनी के जरिए, इसके खिलाफ एक तो ब्रेव है जो सामने आया है और ऑफेंस रजिस्टर किया है। मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये मुगलाई नहीं मिस्टर अनिल देशमुख, यहाँ मुगली कानून नहीं चलता है, यहाँ तुम्हारा राज नहीं, यहाँ संविधान का राज है। यहाँ तुम ऐसे करप्शन के जरिए बिजनेसमैन को थ्रेट नहीं दे सकते हो, कॉमन पीपल्स को थ्रेट नहीं दे सकते हो। मैं भारत माता की बेटी, मैं एक स्वतंत्र सैनिक की बेटी आपके खिलाफ खड़ी हूँ। आप कितना भी थ्रेट करेंगे, आप चाहे मेरी जान ले लें, मैं इसकी ये लड़ाई आगे लड़ूंगी। मैम एक सवाल और, जो एफआईआर में आपने आरोप लगाए वो भी बता दीजिए। एफआईआर में मैंने कहा है कि ये 100 करोड़ जो है करप्शन के जरिए अनिल देशमुख कॉमन पीपल बिजनेसमैन से वसूल कर रहे थे, और ऑफेंस इज इन कंटिन्यूटी अप टिल नाउ, ऑफेंस इज नॉट स्टॉप, क्योंकि जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, अनिल देशमुख के अंडर में काम करता है, इसलिए उनका अंड्यू इन्फ्लुएंस है, उसका ऑफिस का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए वो ना ही एफआईआर रजिस्टर होने दे रहे थे और ना ही इन्वेस्टिगेशन होने दे रहे थे। और इतना दुर्दैव है इस देश का है, ये संविधानिक देश का है, कि इसमें पुलिस डायरी में तक मेरा नाम मेंशन नहीं करने दिया अनिल देशमुख ने। बाकी 2 लोगों की भी याचिका थी इस केस में, उनके बारे में कोर्ट ने क्या कहा? बाकी 2 याचिका थी, जो कि इसमें परमवीर सिंह की भी याचिका थी, वो सारी डिसमिस की गई है, डिस्पोज ऑफ की गई है, जिसमें उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया था। थैंक यू मैम। Ma'am, we would like to know in English also about what happened in the petition today, which was before the High Court and High Court pronounced order today. I am very happy today. I am very happy. श्री पाटिल वकील हैं जिनकी याचिका पर इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई जांच के आदेश मुंबई हाई कोर्ट ने जयश्री पाटिल वकील की याचिका पर दिए हैं। सूरज ओझा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सूरज, इस मामले में कोर्ट ने आदेश देते वक्त, सीबीआई जांच का आदेश देते वक्त क्या क्या बातें कही हैं? विकास, जिस तरह से ये परमबीर सिंह के लेटर के बाद, तो जैसा कि कोर्ट के सामने कुल 3 से 4 पीआईएल्स आए थे जिसमें सारी सेम डिमांड्स की गई थी, लेकिन जयश्री पाटिल के ही पीआईएल पर कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए सीबीआई को डायरेक्ट किया कि 15 दिन तक आप करें। आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस लगता है, तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस तकनीकी खामी को दूर करते हैं हम सीधे। उससे पहले चलते हैं जितेंद्र दीक्षित के पास। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या क्या बातें कोर्ट ने कही हैं आदेश देते वक्त? देखिए, कोर्ट ने इस मामले पर काफ़ी गंभीर रुख अपनाया है और कहा है कि पीआईएल में जो बातें कही गई हैं और परमबीर सिंह के जो एलिगेशंस हैं अनिल देशमुख के खिलाफ, कि किस तरह से वो उनके मातहत काम करने वाले अधिकारियों से मुलाकात करते थे, उनके वसूली के लिए कहते थे, और जो 100 करोड़ की बात कही गई है परमबीर सिंह ने अपने जो खत में जो बात कही थी राज्यपाल को और मुख्यमंत्री को, इन तमाम बातों को कोर्ट ने बड़ी ही गंभीरता से लिया
और इसके बाद जब दोनों ही पक्षों की पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व रखा गया था और आज फैसला सुनाते वक्त तमाम जो PILs थी उन सब पर ऑर्डर रिजर्व किया गया था और फैसला सुनाते वक्त अदालत ने ये कहा कि इस पूरे मामले में CBI प्राथमिक जांच करे और प्राथमिक जांच करके 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है अनिल देशमुख के लिए और ख़ास करके अब इस पूरे मामले में CBI की एंट्री हो गई है, तो जाहिर तौर पर ये सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। जी बिल्कुल, सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात इसलिए भी है जितेंद्र, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार उन सरकारों में से थी जिसने अपनी टेरिटरी में यानी कि प्रदेश में CBI जांच पर रोक लगाने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया था जितेंद्र। लेकिन अब 15 दिनों के भीतर इस मामले की जांच शुरू होगी, तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और इस मामले में अनिल देशमुख को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब क्या राजनीतिक दबाव बढ़ जाएगा अनिल देशमुख पर, चूंकि जांच शुरू हो चुकी है, कि वे अपने पद से इस्तीफा दें? जी हाँ, देखिए जब से मामला सामने आया है मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एनसीपी उनको डिफेंड कर रही है, एनसीपी उनको बचाने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद उनको मंत्री पद से कम हटा देना चाहिए था या फिर जिस मंत्रालय का प्रभार उनके पास है, गृह मंत्रालय का, और जिससे जुड़ा हुआ आरोप है उनका मंत्रालय बदलना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि ठाकरे सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और एक रिटायर्ड जज के हाथों जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जिस पर लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ और विपक्ष ने, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है BJP, उसने इस पर ऐतराज़ जताया था और ये कहा था कि ये सिर्फ एक दिखावा है, आई वॉश है और इस तरह से जांच नहीं कराई जा सकती। लेकिन पैरेलली बॉम्बे हाईकोर्ट में भी ये मामला चल रहा था और आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है। वैसे ये CBI इस मामले की जांच नहीं कर सकती थी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पहले से ही ठाकरे सरकार ने रेजोल्यूशन पास करके रखा था कि CBI जांच नहीं कर सकती है, लेकिन अदालत के आदेश पर वो बात लागू नहीं होती और CBI पूरी तरह से सक्षम है, टेक्निकली उसको आधार है इस बात की जांच करने का, क्योंकि अदालती आदेश उसके पास है। जी, तो अब जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर इस वक्त की, परमबीर सिंह के मामले में याचिकाओं को निपटारा करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। 15 दिन के भीतर CBI को अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने की बात भी कोर्ट ने कही है। इस वक्त की बड़ी खबर है परमबीर सिंह की याचिका के मामले में, परमबीर सिंह के केस में अनिल देशमुख पर अब शिकंजा CBI कस सकती है। अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश दे दिए गए। 15 दिन में प्राथमिक जांच रिपोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपने की बात भी हाईकोर्ट ने ये कही है। हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर CBI जांच के आदेश दिए हैं। जो मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्री के रहते, अनिल देशमुख के रहते निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसलिए CBI जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर, परमबीर सिंह की याचिका के मामले में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए हैं। बड़ा सवाल यही है कि CBI जांच के आदेश के बाद क्या अब अनिल देशमुख के ऊपर इस्तीफे का दबाव बढ़ जाएगा? जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच नहीं है, परमबीर सिंह की भी, आपकी भी, जयश्री पाटिल की भी मेंटेनेबिलिटी के इशू पे अलग अलग पिटीशंस को डील किया, हाईकोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, उस पर पूरा जजमेंट मुझे नहीं मिला है, लेकिन प्राइमा फेसी जब मेंटेनेबिलिटी पे अगर कोर्ट को ऑब्जेक्शन होता तो कोर्ट ये ऑर्डर ही नहीं करता। मेंटेनेबिलिटी का बड़ा इशू नहीं था, कोर्ट ने ऑलरेडी हमारी प्रेयर ये पार्टली अलाउड कर दिया है। तो अब इसके बाद से CBI को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, कोर्ट को रिपोर्ट देनी है कि नहीं देनी है, उन सारी चीज़ों पर थोड़ी और हमें और क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या होना है? नहीं, अभी CBI को कोर्ट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। CBI खुद अपना FIR, CBI को लगता है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, CBI FIR रजिस्टर करे। जयश्री पाटिल ने जो FIR करी है, कोर्ट ने कहा है उस पर भी CBI देखेगी कि ये FIR? हाँ, सभी देखेगी। देखिए 15 दिन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। यस, CBI सभी देखेगी इसमें और CBI को फिर जो लगता है उस पर डिसीजन लेंगे। ओके, थैंक यू। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर से वकील लगातार इस CBI के जांच के आदेश पर कोर्ट के बयान, कोर्ट की बात का, कोर्ट के आदेश पर अपना विश्लेषण रखते हुए हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुंबई रुक कर लेते हैं जितेंद्र दीक्षित का। जितेंद्र, बड़ा झटका है अनिल देशमुख के लिए CBI जांच के आदेश होना?
जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है और ये सीधे सीधे इस तरह का आदेश जो है सरकार पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जब इतने गंभीर आरोप अनिल देशमुख पर लगाए गए उसके बाद भी हमने देखा कि लगातार एनसीपी अनिल देशमुख का बचाव कर रही थी, उनको डिफेंड कर रही थी, सरकार की तरफ से उनका बचाव किया जा रहा था। और जब इस तरह के आदेश आ गए हैं और खुद अदालत अपने आदेश पढ़ते वक्त ये कह रही है कि जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर हैं और इस तरह से सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है, तो जाहिर तौर पर अनिल देशमुख अब अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और एक तरह से एनसीपी के ऊपर ये दबाव बन गया है कि वो अनिल देशमुख को हटाकर किसी और को महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनाएं। जी, तो जितेंद्र दीक्षित बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है, एनसीपी पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह अनिल देशमुख को हटाकर उनकी जगह किसी और को गृह मंत्री बनाया जाए। जाहिर तौर पर जब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश देते वक्त ये कहा गया कि अनिल देशमुख के ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं, तो जाहिर तौर पर यह दबाव अब सरकार के ऊपर आ गया है। साथ ही साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 15 दिन में प्राथमिक जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए, यानी कि सीबीआई जब इसकी जांच करे तो उसके बाद जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट हो वो 15 दिन के भीतर बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने रखी जाए। अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, अनिल देशमुख के मामले में, परमबीर सिंह की याचिका के मामले में अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। हम सीधे जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, इस मामले में जयश्री पाटिल नाम की एक वकील ने क्या इस मामले में एफआईआर कराने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उनका हम बयान सुन रहे थे कि कोर्ट ने उनकी इस बहादुरी के लिए पीठ भी थपथपाई है। जी हाँ, जयश्री पाटिल ने इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका कॉग्निजेंस जो है मुंबई पुलिस ने नहीं लिया और इस बात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल भी खड़े किए कि इस तरह से अगर ये महिला गई थी और उसने पुलिस के सामने ये तमाम बातें रखी तो उसकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई और उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और इस महिला की अदालत ने पीठ भी थपथपाई और ये जो पूरी शिकायत थी, ये तमाम जो बातें परमबीर सिंह ने अपने खत में रखी थी कि किस तरह से अनिल देशमुख की ओर से सीधे संपर्क किया जा रहा था उनके मातहत काम करने वाले अधिकारियों से, जिसमें सचिन वाजे भी शामिल थे, और एक तरह से दबाव बनाने का आरोप है अनिल देशमुख के ऊपर कि वो 100 करोड़ रुपए प्रति माह की डिमांड कर रहे थे कि मुंबई के जो होटल वाले हैं, बार वाले हैं, पब्स हैं, उनसे वसूली करके 100 करोड़ रुपए उनके पास, अनिल देशमुख के पास पहुंचाए जाए। इस जैसे तमाम आरोप परमबीर सिंह ने लगाए थे। और साथ ही में आपको याद होगा, जितेंद्र, ये कहा जा सकता है कि जयश्री पाटिल की याचिका जो एफआईआर थी उसको नहीं दर्ज करना, ये एक बड़ा हथियार बन गया उनकी याचिका में कोर्ट के सम्मुख कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। जी हाँ, बिल्कुल। और जयश्री पाटिल ने अभी आपने उनकी बाइट सुनी जिसमें वो कह रही थी कि सीधे सीधे अनिल देशमुख ने दबाव डाला पुलिस के ऊपर और जिसकी वजह से वो दर्ज नहीं की गई। तो जाहिर तौर पर ये सीधे सीधे इस बात की ओर इशारा करता है उनका आरोप कि अनिल देशमुख कहीं ना कहीं जांच को जयश्री पाटिल की हम वो बयान जो उन्होंने कोर्ट से निकल के दिया एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते। अगर अनिल देशमुख मराठा पावरफुल लीडर है, फिर भी कोर्ट पीछे इसका मैं स्वागत करती हूँ कि कोर्ट ने अनिल देशमुख के और शरद पवार के अंडर प्रेशर ना आते हुए कोर्ट ने बताया है कि विद इन 15 डेज जो है इंक्वायरी सीबीआई के डायरेक्टर के थ्रू करनी चाहिए और उन्होंने मुझे बुलाना चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश देते वक्त ये कहा कि अनिल देशमुख पर लगे आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं। साथ ही साथ 15 दिन में प्राथमिक जांच रिपोर्ट भी सौंपने की बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही है। इसके अलावा अनिल देशमुख महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उनके रहते निष्पक्ष जांच ज़रूरी है, ये भी बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही है। हम सीधे आपको अब इस खबर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। हमारे संवाददाता नीरज ने बात की है बीजेपी के सांसद राकेश से, उनसे बात सुनवा देते हैं आपको।
राकेश साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा जी। डॉक्टर राकेश सिन्हा जी, आज परमबीर जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे मुंबई की, उनकी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ का जो लेन देन का मामला, जो आरोप लगाए गए थे, वो बहुत गंभीर मामला है। देखिए, परमबीर सिंह एक सर्विंग ऑफिसर हैं और पुलिस कमिश्नर होते हुए जो उनका गृह मंत्री से, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से बातचीत हुई और महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो अनैतिक और मर्यादित रूप से उनसे अपेक्षा रखी थी, वह उनके बर्दाश्त से बाहर हुआ। अंततः उन्होंने इस बात को का रहस्योद्घाटन किया। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और मुझे लगता है स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री के ऊपर इस तरह की बातें कर रहा हो। उसमें न्यायिक जांच या सीबीआई की जांच का जो आदेश आज हाईकोर्ट ने दिया, वो स्वागत योग्य है, क्योंकि इसमें साफ तौर पे महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री दोषी हैं। आश्चर्य इस बात का है कि गठबंधन की सरकार अब तक गृह मंत्री को सरकार में बनाए हुए है। यह सरकार की अनैतिकता और मर्यादा दिखाती है और मुझे लगता है कि गृह मंत्री के इस कुकृत्य में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों संयुक्त रूप से शामिल हैं। सर, आपको लगता नहीं है कि अब इस पूरे मामले में एक सही तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि सीबीआई जब जांच करेगी तो सभी पहलुओं को ध्यान में रख के करेगी और राज्य सरकार की जो राज्य पुलिस है वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, बैकफुट पे रहेगी। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस की भूमिका बहुत ही दोहरी भूमिका थी और स्वाभाविक है कि जब वहाँ सरकार है और गृह मंत्री बने हुए हैं तब निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं के बराबर थी। अनिल देशमुख स्वयं निष्पक्ष जांच की बात कर रहे थे। अब तो उन्हें स्वयं इसका स्वागत करना चाहिए कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है। सीबीआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अनिल देशमुख इसमें दोषी पाए जाएंगे, चूँकि एक अफसर के द्वारा ऐसा आरोप बिना किसी आधार का नहीं है। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा, जिन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि गृह मंत्री के रहते, अनिल देशमुख के रहते यहाँ निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इस वक्त की बड़ी खबर है, परमबीर सिंह की याचिका के मामले में सीबीआई जांच के आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए हैं। हमारे साथ शिवसेना के नेता अरविंद सावंत जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, अब सीबीआई जांच के बाद क्या अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में कोर्ट ने बड़ी सीधे ये कहा है, टिप्पणी करते हुए कि अनिल देशमुख पर लगे आरोप बहुत ही गंभीर किस्म के हैं और उनकी गृह मंत्री रहते निष्पक्ष जांच सीबीआई कर सकती है। अरविंद सावंत जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? हाँ, बोलिए जी। सवाल ये है कि अब सीबीआई जांच के आदेश कोर्ट ने दे दिए, तो क्या अनिल देशमुख पद पर बने रहेंगे? क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि उनके ऊपर लगे आरोप बेहद गंभीर किस्म के हैं, सीबीआई को जांच करना चाहिए। मुझे लगता है इस पर मैं कुछ भाष्य नहीं करना चाहता हूँ। ना मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कोई कॉपी मेरे पास है। जब पढ़ लूंगा उसके बाद में मैं इसके ऊपर भाष्य करूंगा। लेकिन अगर कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं भी हो और कोर्ट ये कहता है कि गंभीर किस्म के आरोप हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए और राज्य सरकार की एजेंसियों और राज्य सरकार की जांच को इतर रखते हुए सीबीआई जांच की बात कहती है, तो आपको लगता है कि ऐसे में गृह मंत्री पद पर बने रहना चाहिए? सारी संस्थाएं राजनीति में डूब गई है, देश की सारी संस्थाएं राजनीति में डूब गई है, इसलिए इसके ऊपर भाष्य करना अभी से सही नहीं होगा। लेकिन आप ही के मुंबई के पुलिस कमिश्नर पर उन पर आरोप लगाए थे, ये आरोप बेहद गंभीर किस्म के थे। अरविंद सावंत ने फोन काट दिया है। उन्होंने इस सवालों पर वे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या परमबीर सिंह की याचिका पर जो सीबीआई जांच की बात कही गई है उसके बाद क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर वे कन्नी काटते नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर है, परमबीर सिंह की याचिका पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है परमबीर सिंह के आरोप बहुत ही गंभीर हैं और इस मामले में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। 15 दिन में प्राथमिक जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने के भी आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए हैं। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, निष्पक्ष जांच जरूरी है, ये भी आदेश देते वक्त कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, अब अनिल देशमुख के ऊपर इस्तीफे का दबाव जाहिर तौर पर नैतिक रूप से बढ़ जाएगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो।
ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।